It's time to watch the moonrise. जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मैंने ये जो वीडियो की थी इन्वेस्टमेंट हाइस्ट की, ठीक है? इस वीडियो के नीचे मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बहुत तरह-तरह के सवाल और मैं थोड़ा खुद कन्फ्यूज़ हो गई थी क्योंकि इस पे काफ़ी सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं। मैंने फिर रात को एक पोस्ट किया आप लोगों के लिए जहाँ पर मैंने ये कल पूछा है आप लोगों से, इसको जाकर पोस्ट को देखिएगा। एक्चुअली मुझे आज इसके ऊपर बात करनी थी, ठीक है? लेकिन अब मुझे जो आप लोगों के जिस तरीके से बेहतर किस्म के जो सवाल मिल रहे हैं ना, वो मैं बताती हूँ कि उसमें फिर क्या हो गया है और मैं क्यों अभी इसके ऊपर बात नहीं करूँगी। सबसे पहली बात ये है कि ये जो एक वीडियो मैंने की ना, ये जो एक चीज़ मैंने छेड़ी है, ये 24 सितंबर 2022 से रिलेटेड है, यानी कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस, वो चीज़ जो 24 सितंबर को होनी थी, जो 24 सितंबर को हुई है, जिसका इम्पैक्ट जो है 2023 में दिखना शुरू होगा। शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि एकदम बैंग सब चीज़ें हो गई, एक साथ नहीं फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, एक साथ नहीं हाइस्ट होगी। चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं और फिर उनका जो इम्पैक्ट है वो कई कई सालों तक किस उस पे जाता है पीरियड में, वो दिखता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उसकी जो दाग बेल है ना, यानी जो उसका बेस है, जो उसकी फाउंडेशन है, यानी जो उसका मुहूर्त है, वो 24 सितंबर को निकल गया है। तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस जिसके ऊपर आप लोगों को पता नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता, या अभी तक ऐसी कोई बात निकल कर भी आई है। तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो हैं 24 सितंबर के, और फाइनेंशियल क्राइसिस तभी आएंगे जब इन्वेस्टमेंट हाइस्ट होगी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट हाइस्ट है, मैंने आप लोगों को सिर्फ 24 सितंबर के लिए बताई कि 24 सितंबर को होने वाला जो सिचुएशन थी वो क्या थी, ठीक है? तो 24 सितंबर को तो हो गया। अब जो आप लोगों के सवाल हैं ना, वो कई तरह के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, और मुझे उसमें जवाब देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे अलग अलग वीडियोस बनानी पड़ेंगी। मुझे इस टॉपिक को यहाँ पर पॉज करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि अभी मेरे पीछे कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू हैं। मैंने यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा सीरीज़ नहीं बनाती क्योंकि बोर हो जाते हैं। अभी जो बुड्ढिया की सीरीज़ थी, कहाँ गई बुढ़िया, एक मिनट, बुढ़िया की जो सीरीज़ थी, जब मैंने वो अलातूल की ना, तो मुझे सब ये कह रहे थे कि हम बोर हो जाते हैं, यानी एकदम से इंटरेस्ट हटने लग जाता है। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, चीज़ों को रोक रोक के बीच में बनाती हूँ। मैं बहुत दफ़ा कोशिश नहीं करती कि सीरीज़ जो है वो एक साथ कंटिन्यू रहें, चाहे वो अनटचेबल्स की हो, या माइकल जैक्सन, या प्रिंसेस की हो, या भी कोई भी और सीरीज़ जो है वो आगे पीछे मैं उनको रोक देती हूँ, बीच बीच में उनको मैं करूँगी। एक और चीज़, अच्छा मैं यहाँ दिखा दूँ, आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, ये जो बुढ़िया की आँख है ना, इसमें बीच में देखिए 2 आँखों को मैंने जोड़ा था, तो ये वही थी जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया था कि इनको इनके रिचुअल के हिसाब से दफन किया जाएगा, जो भी था उनके शरीर को। खैर ये बातें तो अलग हैं। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके के सवाल हैं आप लोगों के, एक तो ये है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप कह रही हैं कि गरीब हो जाएं, तो फिर हम क्या गरीब होकर क्या करें हम, या फिर हम किन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करें, आपने ये नहीं बताया। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये भी बताऊंगी। और फिर वो जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं ना, वो तरीके 2 तरह के होंगे। एक तो इन्वेस्टमेंट होगी जो आपकी अपनी ज़ात या आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपकी स्किल सेट है उसकी होगी, या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आने वाले समय में शायद आपके काम आ जाए, ठीक है? फिर खाली ये चीज़ें नहीं है, ये जो पूरा टॉपिक है ना, और ये जो चीज़ हुई है, जो इसकी स्टार्टिंग है, ये जो अभी का करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको ख़त्म करने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के करीब की ये सिचुएशन है। यानी ये उसका एक, समझिए जैसे ये उसकी प्लानिंग का पहला क्या होता है, पहला स्टेज है एक तरीके का, ठीक है? अब ये पहला स्टेज है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। मुझे यहाँ पर फिर वो अमेरिका और चाइना के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर कौन लेने वाला है, अमेरिका लेगा या चाइना लेगा। यानी अमेरिका से मतलब इसराइल, यानी कि एक आंख वाला ग्रुप जो है, या चीनी जो कल्ट है वो लेगा। और हमें पता है कि एग्जैक्टली कौन वर्ल्ड ऑर्डर लेगा, वर्ल्ड ऑर्डर किस दिन और किस साल में आएगा, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। फिर आप लोग मुझसे अपनी पीढ़ी, यानी कि अपनी जनरेशन से रिलेटेड भी बात कर रहे हैं कि आप लोगों की जनरेशन में कौन देखना शुरू करेगा, किसको जो है प्रॉब्लम दिखेंगी, कौन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा आएगा, कब ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। फिर एक और चीज़ है, आप लोगों को ये लग रहा होता है कि मैं जो बात कर रही हूँ मैं खाली इंडिया से रिलेटेड कर रही हूँ। ये बात तो आप लोग जहन में रखिए कि जो भी मैं इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, या जो भी बड़ी चीज़ें हैं पूरी दुनिया में जब आना शुरू होंगी, वो एक साथ आएंगी। जैसे कुछ लोग कह रहे थे, अच्छा अगर ये सिर्फ इंडिया में है तो पाकिस्तान में भी होंगी या नहीं होंगी। मैंने सिर्फ ये कहा ही नहीं कि इंडिया में होंगी, और ना मैंने ये कहा है कि कहीं और नहीं होंगी। ये पूरी दुनिया में होंगी, यूनिवर्सली, यानी कि पूरी इंटरनेशनल ये सारी चीज़ें होंगी। सिर्फ एक दुनिया में, एक दुनिया कह रही हूँ,
एक देश में नहीं होने वाली, सब अलग अलग जगहों में सबके लिए सब चीज़ें होंगी, तरह तरह से होंगी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई कौन सी हम किस तरीके की हम जॉब्स करें, हम क्या करें। फिर आप लोग मुझसे हमेशा स्किल्स के बारे में पूछते हैं, मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि अपने स्किल सेट पे काम कीजिए। फिर आप लोग मुझसे एजुकेशन से रिलेटेड पूछते हैं। उसके अलावा आप लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि अच्छा फिर हम अगर इंडिया में ज़लज़ले सैलाब आ जाएंगे तो हम लोग कहाँ पर शिफ्ट हों। हालांकि मैं उसके ऊपर अभी पीछे दिनों में ही वीडियोज़ कर भी चुकी हूँ, जिस पर मैंने बात की थी, वीडियोज़ नहीं सॉरी, वीडियो कहाँ गई, 1 मिनट, मैंने वीडियो की थी कि मैंने जिसमें बात की थी कि सेफेस्ट जो कंट्रीज़ हैं एक आंख वाले ग्रुप के हिसाब से कहाँ गई वो, मैंने खैर की थी, आप लोग को याद होगा। तो जो सेफेस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाना, और अगर वो सेफेस्ट कंट्रीज़ तक आप लोग नहीं भी जा सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस सेफ़ कंट्री में जा सके, आप अपनी कंट्री में ही रह के ख़ुद को कैसे सेव कर सकते हैं। यार कहाँ चली गई थी कहीं पर। तो खैर आप अपनी सेफेस्ट कंट्री, अपनी कंट्री को अपने लिए कैसे सेफ बना सकते हैं, आप कैसे उसमें रह सकते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग पूछ रहे हैं, जो चीज़ें होंगी। और मुझे हाँ अच्छा ये नहीं सॉरी, ये मैंने वीडियो की थी। तो ये सारी चीज़ों के मुझे जवाब जो हैं वो अलग अलग देने पड़ेंगे। मैंने अगर इस टॉपिक को भी छेड़ दिया ना, खोल दिया, फिर पता है क्या होता है। जैसे अभी मैंने पीछे होस्ट बॉडी के ऊपर भी बात की थी, बुढ़िया से रिलेटेड, कि बुढ़िया जो है वो मरी नहीं है, उसको होस्ट बॉडी में हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया। तो होस्ट बॉडी के ऊपर भी मुझे 2 वीडियोज़ करनी मैंने रोकी हुई है, जिसमें से एक वीडियो तो सिर्फ इस पर होगी कि आप लोगों के लिए सोल, रूह, आत्मा क्या चीज़ है। क्योंकि सोल, रूह या जो आत्मा, जो भी जिसको आप जैसे भी बोलें, वो हर धर्म के अंदर ना उसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। तो हमें पहले उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना, फिर ही मैं आपको बता सकती हूँ कि सोल ट्रांसफ़र कैसे होती है। यानी वो जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के जहन में कि सोल ट्रांसफ़र हुई है, तो ये वो भी 2 लेंथी वीडियोज़ होंगी काफ़ी। और मैं एक्सपेरिमेंट्स पे भी क्यों अभी तक बात नहीं शुरू कर रही, उसके पीछे भी यही कारण है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग, मैं एक्सपेरिमेंट्स बताऊँगी तो फिर पता है क्या होगा, आप लोग मुझसे पूछेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट्स होते कैसे हैं, आप ये बताइए। वो फिर ना बात से बात निकलती है। और मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि अगर मैं यहाँ पर एक ही टॉपिक को ले जाऊँ ना बैठकर, उस पर हम महीने महीने वीडियोस कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी बारीक बारीक डिटेल्स होती हैं, फिर आप लोग हर डिटेल पूछते हैं। तो मैं जब एक्सपेरिमेंट की भी जो सीरीज़ करूँगी, जब भी करूँगी मैं उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूँगी कभी भी कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, या मैं आप लोगों को लॉजिकली नहीं बताऊँगी कि वो एक्सपेरिमेंट क्यों होता है, कैसे होता है। जैसे होस्ट बॉडी को लेकर मैं एक्सप्लेन ज़रूर कर दूँगी होस्ट बॉडी के लिए, क्योंकि वो टॉपिक पे मैंने खुद बोल दिया आप लोगों को। लेकिन मुझसे जैसे कि लोग पूछ रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट होस्ट बॉडी का, मुमकिन नहीं है ऐसा हो। तो जो चीज़ें मुमकिन नहीं है वो वही चीज़ें होती हैं यहाँ पर, या इसी तरीके से की जाती हैं। क्योंकि मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया कि हम 35 से 50 साल की विंडो है हमारी, जिसमें हम आपसे एडवांस हैं। तो मैं होस्ट बॉडी को तो एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन जब मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगी ना, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्यों मैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करके उनको मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को मुझे प्रोसीजर नहीं बताना, आप लोगों को मुझे ये बताना है कि हम करते क्या क्या हैं, कैसे करते हैं वो नहीं बताऊंगी मैं, क्यों करते हैं ये मैं बता दूंगी, क्या करते हैं और क्यों करते हैं ये बताऊंगी, कैसे करते हैं ये मैं नहीं बताऊंगी। हर चीज़ को अगर मैं कैसे करते हैं बताना शुरू कर दूँ ना, तो फिर हर चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये तो खैर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात हो गई। और इस टॉपिक से रिलेटेड ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट हाइस्ट है, ये इसको बिल्कुल फ़िक्र मत करें। मुझे समझ आ गई है कि मैंने वो ऐसी चीज़ इसको खोल दी है, वो जैसे मक्खी का छत्ता नहीं होता। आप लोग बहुत अपसेट भी हो गए। एक तो अभी अपसेट बिल्कुल भी मत होइए, ये 24 सितंबर को हो ज़रूर गई है। इसकी फाउंडेशन जो उसका स्टेज है वो स्टार्ट ज़रूर हो गया। ऐसा नहीं है कि कल को ही सारी हाइस्ट स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट पड़ेगा। और चाइना और अमेरिका पहले लाइन में है, इंडिया की बारी बाद में ही आएगी, और बाकी देशों की भी बारी बाद में ही आएगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसी हफ्ते वीडियोज़ ना करूँ या 1-2 महीने में ना करूँ तो कोई इशू हो जाएगा। वैसे भी अभी भी मैं जब वीडियोज़ करूँगी उसके तुरंत बाद भी आप लोग कोई एक्शन खुद भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रियलिस्टिकली कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती एकदम से चीज़ों को ख़त्म करना, चेंज करना। यहाँ पर आप लोगों का माइंड सेट भी जो है वो बहुत, मुझे अंदाज़ा हो गया इन्वेस्टमेंट को लेकर वो बहुत ही डिफरेंट है। यानी मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि वो लोग आपको लूटने वाले हैं, आपकी पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। मैं इनफैक्ट आपको स्टॉक मार्केट और ये जो क्या है क्रिप्टो और फलाना वो जो NFTs हैं इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी इसी वीडियोज़ के अंदर। मैं इसी टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों से ये जो सोशल मीडिया है, टिकटॉक, यूट्यूब, इसके ऊपर भी बात करूँगी। और इसी वीडियो से ही रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड वो जो रेनबो वाला फ्लैग है ना, रंग बिरंगी जो फ्लैग है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। और मैं इस तरीके ये भी बात करूँगी कि आजकल आपकी जो पूरी ओवरऑल एक पर्सनालिटी है उसको कैसे जंग लगाया जा रहा है, कैसे बर्बाद किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में आप किसी भी काबिल ना रहें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, ये टॉपिक डिफरेंट होंगे, लेकिन ये सब इसी से ही रिलेटेड होंगी। क्योंकि ये जो खुद टॉपिक है अपने आप में, ये उस वर्ल्ड ऑर्डर का स्टेज 1 है।
यानी ये स्टेज 1 है, और इसी स्टेज के अंदर ही एक और जो स्टेज चल रहा है ऑलरेडी, वो है वो जो आप लोग मरे जा रहे हैं बीमारियों से और ये चीज़ों से, और फिर गुर्बत भी आएगी। एक और चीज़ जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो है ईरान का टॉपिक। ईरान के ऊपर मैंने बोला था, मैंने पीछे भी कई दफ़ा बात की है कि रशिया और नहीं सॉरी क्या नाम है, चाइना और अमेरिका के बीच की जो जंग होने वाली है वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर, उसमें जो देशों का बंटवारा है उसके ऊपर होगी। तो ईरान जो है वो बीच में अटका हुआ था, दोनों तरफ नहीं था, ईरान फेंस पे था। तो फेंस में होने की वजह से उसका कबाड़ा तो हो ही रहा है। और ईरान के बाद अगली जो बारी है वो याद रखिएगा अज़रबैजान की है। तो ये सारे देश जो हैं इनकी ये यहाँ पर क्या चीज़ होगी, यहाँ पर पलटा जाएगा। और ये इंडिया के ऊपर भी ये चीज़ आने वाली है, प्रोवोकिंग स्टार्ट हुई है, जो मैंने इंडिया के ऊपर भी बताई थी ना कि प्रोवोक करते हैं। अब ईरान में भी ये चीज़ शुरू हो चुकी है, फुल पावर में चली गई है प्रोवोकिंग, और आने वाले समय पे वहाँ पर वही आज़ादी रेवोल्यूशन ये सारी चीज़ों के ऊपर शुरू होगा। फिर वहाँ पर दूसरे देशों की आर्मीज आएंगी और वहाँ पे बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें स्टार्ट होंगी, ये इंडिया में भी ये चीज़ आएगी, ये कई सारी जगहों में ये चीज़ आएगी। जहाँ पर आपको प्रोवोक करते हैं ना, उसके पीछे कारण होता है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ईरान और इंडिया दोनों इस वक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक चीज़ को लेकर, वो है हिजाब। जहन में रखिएगा, क्योंकि इंडिया में उसके अगेंस्ट चीज़ चल रही है, नहीं इंडिया में यानी उसको पहनने के फेवर में लोग लड़ रहे हैं, और ईरान में उसको ना पहनने के फेवर में लोग लड़ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें लिंक है, और ये इत्तेफाक से लिंक नहीं है, ये एक दूसरे से बड़े बुरे तरीके से लिंक है। और इसका जो फ़ायदा है वो एक्चुअली इंडिया को होगा, ये इंडिया को थोड़ा सा इसका फ़ायदा होगा पॉलिटिकल लेवल पर भी और डिफरेंट लेवल पर भी। तो ये चीज़ें हैं, ये कई सारी चीज़ें हैं जिन पर मुझे बात करनी है। मैं रुकी हुई हूँ, मैंने अभी तक हिजाब के टॉपिक को छेड़ा ही नहीं है। पूरे 1 साल से हिजाब का टॉपिक चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें ना क्या कहते हैं, यानी ये टॉपिक्स फिर टॉपिक उस पर निकलते जाते हैं। तो इस वजह से मैंने चीज़ों को पॉज कर दिया। अभी रुक जाइए, यहाँ पर सुशांत की टॉपिक्स चल रहे हैं, टॉपिक नहीं, सुशांत का तो टॉपिक खैर यहाँ चलता रहेगा। अपडेट जो है वो मुझे सुशांत से रिलेटेड देनी है। मुझे यहाँ पर सुशांत और फुटपाथ वाले भाई की 2 साल के बाद कुछ ऐसी चीज़ हुई है, उसके ऊपर भी मुझे बात करनी है यहाँ पर। इस वजह से आजकल कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे ये भी देना है। दूसरा, इसको यहाँ पर पॉज करने का सबसे बड़ा मेरा जो कारण है वो ये कि आप लोग जानते हैं कि मैं 3 महीने से लगभग 80-90 दिन से मैं एक मिशन पर थी। पहले इन्फॉर्मेशन मिशन पर थी, फिर हमें बुढ़िया के काम की वजह से निकलना पड़ा। तो अब जो है, अब मैं हेडक्वार्टर्स में आ चुकी हूँ, लेकिन मैं दूसरे हेडक्वार्टर्स में हूँ। मैं कहीं और वाले हेडक्वार्टर्स में, मिलान में नहीं हूँ, मिलान कह रही हूँ, नॉर्वे में मैं नहीं हूँ। मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ मैंने अभी नाम लिया है। एनीवेज, तो क्या कहते हैं, हम वहाँ हेडक्वार्टर्स में हैं। और आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इन्फॉर्मेशन मिशंस के आने के बाद हमारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं उसको इरेज की जाती है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट होता है वो अपने आप में बहुत ख़तरनाक होता है। यानी ख़तरनाक से मुराद ये कि वो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो आपके ऊपर बहुत बुरे तरीके से पड़ता है। तो वैसे भी अभी जो मेरा माइंड है, ये जो मेरी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हिलेगी, क्योंकि मुझे उस एक्सपेरिमेंट में इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए भी उस इन्फॉर्मेशन को इधर उधर स्विच करना पड़ता है, चीज़ों को हिलाना पड़ता है। तो वो अभी ये समय सही भी नहीं है, और फिर उसके बाद थोड़ा मुझे रिकवरी का टाइम भी चाहिए होता है। तो ऐसी वीडियोस जो बहुत इन्फॉर्मेशन बेस्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, वो अभी बेहतर नहीं है कि मैं करूं, क्योंकि मेरा जो सारा सिस्टम होगा इन्फॉर्मेशन का वो हिल जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे इस एक्सपेरिमेंट के बाद रिकवर होना पड़ेगा, फिर मैं अच्छे तरीके से बात करूँगी। जब मेरी दोबारा से जो सारी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास वापस आएगी, या मैं उसको दोबारा से खोलूँगी, जो भी हमारा तरीका होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं और ये सारी चीज़ें हैं, होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। सुशांत के ऊपर मुझे बात करनी है, मुझे अपडेट्स देनी है। मैं सिर्फ इसलिए रुकी हुई हूँ कि अभी हम लोग नॉर्वे के अंदर नहीं हैं, हम लोग किसी और जगह पर हैं, और सुशांत भी किसी और जगह पर रहा है। वो कौन से हेडक्वार्टर्स में रहा है ये भी मुझे आप लोगों को बताना है। 80-90 दिन वो नॉर्वे में नहीं था, वो वहाँ के हेडक्वार्टर्स में नहीं था, वो कहाँ पर था, क्यों था, कैसे था, फुटपाथ वाले भाई का भी क्या काम हो रहा है, या फुटपाथ वाले भाई का मैं क्यों नाम ले रही हूँ, या ये सारी चीज़ें जो है मुझे एक्सप्लेन करनी है। उसकी अपडेट्स हैं, काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, और सुशांत के परिवार से रिलेटेड भी मुझे 2-4 वीडियोस करनी है। अलग अलग करूँगी, बीच में रुक रुक के करूँगी, पर ये सारी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर मुझे बात करनी है। माइकल जैक्सन है, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी। तो मैं इस टॉपिक को यहाँ पर पॉज करती हूँ, और मैं इस टॉपिक को कर दम लूँगी। जैसे मैंने माइकल जैक्सन और प्रिंसेस डायना के टॉपिक के ऊपर बात कही भी ना, कि मैं उस टॉपिक से कहीं नहीं भाग रही, बात करूँगी। एक और चीज़ के ऊपर मुझे हमेशा ये कोई एक है, पता नहीं इनका ये श्री देवी के पीछे लग चुके हैं, मुझे
पता है इनका एक ही टॉपिक होता है, ये एक ही बात हर रोज पूछ रहे होते हैं कि इनके ऊपर बात करें। मैं करूँगी उनको कैसे मारा इसके ऊपर बात नहीं करूँगी, उनको क्यों मारा और किसने मारा उसके ऊपर मैं बात करूँगी। कैसे मारा ना उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगी, क्यों और किसने मारा उसके ऊपर मैं बात करूँगी। लेकिन मैं करूँगी, कुछ चीज़ें हैं जो हैं अभी जो चल रहे हैं टॉपिक्स, उन्हीं को हम पहले कंटिन्यू करेंगे, फिर ही हम बात करेंगे। तो अभी रुक जाइए, क्राइसिस स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर, यानी उनका स्टेज स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ आपको दिखेंगे बाद में, ठीक है। 2023 में दिखना शुरू होंगे। 2023 में भी इंडिया के ऊपर कुछ होने नहीं वाला, यानी अभी अमेरिका चाइना होंगे और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होंगी और एकदम से होंगी भी नहीं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम बंद करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो It's time to watch the moonrise.